नमस्कार दोस्तों, आपका बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बीए पार्ट सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसमें दुनिया के एक महत्वपूर्ण देश स्विट्जरलैंड के संविधान की एक अनोखी विशेषता यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। क्या होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र? उसके साथ ही उसके कौन कौन से उपक्रम है, यानी कौन से ऐसे उपकरण है जिसके माध्यम से वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संचालित होता है, उन उपकरणों की क्या कमियां हैं या उनके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, उनके गुण दोष आदि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी मेथड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस शासन पद्धति की सर्वाधिक अनोखी विशेषता है। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सोवरेनिटी या संप्रभुता का यूज है। सोटवेल तथा अन्य लेखकों का मानना है कि एक विचारधारा का सबसे साहसपूर्ण तथा ये एक सफल प्रयोग है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संबंध में लॉर्ड ब्राइस के शब्द भी उल्लेखनीय है कि प्रजातंत्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए स्विस व्यवस्था में इससे शिक्षाप्रद और कुछ नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा एक सर्वसाधारण के हृदय के दर्शन करते हैं। सर्वसाधारण के विचार और उनकी भावनाएं इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, न कि निर्वाचन संस्थाओं के माध्यम से। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ शासन व्यवस्था में जनता जिस रूप में भाग लेती है, इस दृष्टि से हम प्रजातंत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ है जनता स्वयं विधियों का निर्माण तथा नीतियों का निर्धारण करे, वह अपनी संप्रभुता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करे, निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं। अर्थात जनता ही विधि का निर्माण करती है, नीतियों का निर्धारण करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, खुद ही सोवरेनिटी अर्थात संप्रभुता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पद्धति प्राचीन काल में हम भारत, चीन, यूनान और रोम में इसके दर्शन होते हैं। आजकल क्या हो गया कि देशों की आबादी बढ़ गई, साथ ही उनका आकार विशाल हो गया और उसके राज्य के कार्यों में वृद्धि, आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक संस्थाओं समस्याओं की जटिलता के कारण डायरेक्ट डेमोक्रेसी असंभव सा हो गया है कि पूरी जनता खुद ही कानून बनाए और देश का शासन करे। अर्थात आधुनिक काल में प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र अव्यावहारिक हो गया है। अतः आज विश्व के प्राय सभी देशों में इनडायरेक्ट यानी प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र की पद्धति को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत जनता अपने शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करती, अपितु अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण और शासन का संचालन करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पद्धति को अपनाया गया है। 5 कैंटीनों के अतिरिक्त वहाँ विशुद्ध प्रजातंत्र के साथ साथ अन्य कैंटीनों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली कैंटीन जो है, वहाँ पर भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 उपकरण लोक निर्णय एवं आरंभन को अपनाया गया है। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखिए आप इस डायग्राम में दर्शन होता है कि वहाँ पर प्रारंभिक सभाएं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण टूल है, जहाँ पर जनता वर्ष में एक बार एकत्र होती है, विधियों का निर्माण करती है, नीतियों का निर्धारण करती है, उसका ये डायग्राम बना। उसके बाद में वहाँ पर जो टूल्स अपनाए गए, उपक्रम या उपकरण जो अपनाए गए, उसके अंदर आप देखना यस नो पद्धति के अंदर आरंभन भी हो जाएगा और साथ ही जन्म संग्रह या लोक निर्णय के लिए लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। तो ये स्विट्जरलैंड का एक प्रत्यक्ष डायग्राम है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भावना को चरितार्थ करता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण।
तो मुख्यतः तीन प्रकार की सिस्टम है। प्रारंभिक सभाएं हैं, जन्म संग्रह या लोक निर्णय या। तो प्रारंभिक सभाएं जो सबसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सबसे शुद्ध विशुद्ध रूप है, जबकि जन्म संग्रह एवं आरंभण ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दो उपकरण हैं जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी अपनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों उपकरणों का हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 के अंदर जैसे आपका प्रारंभिक सभाएं हैं, तो इनका अर्थ है कि निर्धारित समय पर देश के सभी वयस्क एकत्र होकर विधियों का निर्धारण करें। स्विट्जरलैंड में इन्हें लैंड्स जी माइंड के नाम से पुकारते हैं और प्राय परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि लैंड्स जी माइंड से आप क्या समझते हो। तो ये वो प्रारंभिक सभाएं हैं जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विशुद्धतम रूप है। और स्विट्जरलैंड में इन जनसमूह या सभाओं के द्वारा वर्ष में लोग या वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक एक जगह एकत्र होते हैं और देश के लिए अर्थात उस कैंटीन के लिए कानून बनाते हैं और साथ ही नीतियों का निर्धारण करते हैं। फिर सेकंड है आपका जो इस प्रकार की सभाएं हैं, मुख्यतः आपको स्विट्जरलैंड के अंदर इनका दो रूप ये प्रारंभिक जो सभाएं हैं उसके अंदर ये जो लैंड्स जी माइंड की व्यवस्था है वो 4 कैंटीनों में प्रचलित है। धीरे धीरे आज इनका ह्रास होता जा रहा है। संघीय संविधान में संशोधन संबंधी विधेयकों पर आगे चल कर के जन्म संग्रह लिया जाएगा। तो जन्म संग्रह सेकंड महत्वपूर्ण बात है। तो जन्म संग्रह का अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम या प्रस्तावित विधि पर जनता का मत लिया जाए। यानी विधानमंडल जो भी कानून बनाएगा यदि उसका मसौदा पेश करता है तब यानी प्रस्तावित विधि, और यदि कोई कानून बना दिया जाता है तो उस पर जन्म संग्रह लिया जाए यानी जनता का मत लिया जाए। इसको जन्म संग्रह या लोक निर्णय के नाम से भी पुकारा जाता है। अब क्या होता है कि लोक निर्णय के भी दो प्रकार है, अनिवार्य और वैकल्पिक लोक निर्णय। तो अनिवार्य लोक निर्णय का मतलब ये हो गया कि विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम या प्रस्तावित विधि पर जनता का मत लिया जाए। इसका दो प्रकार में जो अनिवार्य है, उन अनिवार्य का मतलब है कि जन्म संग्रह का इसका अर्थ होगा कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अनिवार्य रूप से जनता की राय ली जाए, अर्थात बिना जनमत संग्रह के कोई विधेयक कानून बन ही नहीं सकता। वैकल्पिक जनमत संग्रह का अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर एक निश्चित समय के भीतर जनमत की कम से कम एक निश्चित संख्या द्वारा मांग किए जाने पर ही जनमत संग्रह किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि निर्धारित समय के भीतर लोक निर्णय की मांग न की जाए तो बिना लोक निर्णय के ही विधेयक पारित हो जाता है। और स्विट्जरलैंड के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है कि कम से कम 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर कम से कम 30,000 मतदाता यदि ऐसी मांग करते हैं तो किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद है आपका आरंभन। आरंभन का अर्थ है जनता द्वारा विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव स्थापित करने का अधिकार। यानी कानून के निर्माण के लिए जनता की राय लेना, उसको विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार देना। जनता विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव पुनः स्थापित करने का अधिकार है। यदि विधानमंडल किसी विषय की अपेक्षा कर रही है और जनता चाहती है कि उस विषय पर कानून बनाया जाए तो जनता खुद विधेयक प्रेषित कर सकती है। यदि विधेयक सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। इस प्रकार आरंभन के द्वारा विधानमंडल के अनिच्छा के बावजूद भी विधि निर्माण में जनता कार्रवाई एक्शन ले सकती है। नागरिकों द्वारा विधि निर्माण में सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है। ये एक तलवार है, यानी जहाँ जन्म संग्रह एक ढाल है जो जनता को पावर ऑफ वीटो देता है, नकारात्मक अस्त्र देता है, वहीं आरंभक एक तलवार है जो जनता को पॉजिटिव अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा जनता अपनी इच्छा या विचारों को कानून बनाने के लिए प्रेषित कर सकती है। यह विधानमंडल की भूलों का एक प्रकार का शोधन है, जबकि जन्म संग्रह विधानमंडल के कृत्यों का एक शोधन है। आरंभन के भी दो प्रकार है, सेविन्यासित, अविन्यासित। जब जनता स्वयं विधेयक का प्रारूप तैयार करके विधानमंडल के विचार प्रेषित करे तब उसे सेविन्यासित आरंभक कहेंगे। लेकिन ये प्रार्थना पत्र पर केवल विधेयक के कुछ सिद्धांतों का यानी मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करती है और बाकी
लोक निर्णय ले लिया जाए और विधानमंडल को कहा जाए कि आप विधेयक का खुद प्रस्ताव तैयार करके पेश करें तो वो अविनाशित आरंभन के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण है इनके बारे में देखा, और साथ में हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि स्विस जनता ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का पर्याप्त या यथेच्छा का प्रयोग किया। इसके प्रयोग करते समय काफ़ी सजग दोषदर्शी रही। इसके अधकचरे कानून का विरोध किया, विधानमंडल के प्रस्तावों को अधिक अस्वीकार किया। ये सब जनमत संग्रह के अंदर आएगा। फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण है ये स्विट्जरलैंड के अंदर आपके इनके विरुद्ध अनेक तर्क दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि उपयुक्त विश्लेषण से या जो अपन ने पढ़ा उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जनता ने वास्तव में वहाँ पर तीसरे सदन के रूप में कार्य करने में सफलता पाई है, और कड़े विरोधी भी इसकी उपयोगिता का लोहा मानने लगे हैं, और मुख्यतः वहाँ पर ये प्रयोग सफल भी रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।